दोस्तों, क्रिकेट में मैच जीतने के बाद जश्न मनाना या विकेट लेने के बाद जश्न मनाना तो आम बात है। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो अपने अजीबो-गरीब जश्न मनाने के अंदाज से सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहती है, जिसकी शुरुआत होती है निधास टी20 ट्रॉफी 2018 के सेमीफाइनल मुकाबले में, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला गया था और यह मुकाबला बांग्लादेश ने जीता था। जिसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने नागिन डांस करके श्रीलंका के खिलाड़ियों का मजाक बनाया था और ऐसा भी सुनने में आया था कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने श्रीलंका को हराने के बाद ड्रेसिंग रूम में तोड़फोड़ भी की थी। लेकिन बांग्लादेश को ये कहाँ मालूम था कि अभी फाइनल मुकाबले में उसे भारत से भिड़ना होगा, जो उसके नागिन डांस के फन को कुचल देगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा साल 2018 में हुई निधास टी20 ट्रॉफी के फाइनल मैच की, जो भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था। इस मैच की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने छक्का मारकर बांग्लादेश के नागिन डांस के फन को कुचल दिया था। साल 2018 में श्रीलंका में हुई त्रिकोणीय टी20 सीरीज निधास ट्रॉफी में MS धोनी, कोहली, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या जैसे स्टार खिलाड़ियों को आराम दिया गया था और कप्तान रोहित शर्मा को युवा टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर भेजा और रोहित शर्मा की युवा टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया। बांग्लादेश टीम के कप्तान साकिब अल हसन थे। फाइनल मुकाबले में कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शब्बिर रहमान के तूफानी 77 रनों की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन बनाए और भारत को 167 रनों का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से जयदेव उनादकट ने 2 विकेट और युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और भारत 2.4 ओवर में 32 रन पर शिखर धवन के रूप में पहला विकेट गंवा दिया। भारत का दूसरा विकेट भी 32 रनों के स्कोर पर ही सुरेश रैना के रूप में गिरा। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल ने पारी को संभालते हुए 9.3 ओवर में 83 रनों पर पहुंचाया और भारत का तीसरा विकेट KL राहुल के रूप में 83 रनों पर ही गिरा। 42 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेलकर कप्तान रोहित शर्मा 98 के स्कोर पर आउट हो गए और मनीष पांडे, विजय शंकर ने स्लो स्ट्राइक रेट से भारत को 18 ओवर में 133 रनों तक पहुंचाया और भारत का पांचवां विकेट मनीष पांडे के रूप में 133 रन के स्कोर पर गिरा। अब भारत को जीत के लिए मात्र 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। इस मुकाबले में विजय शंकर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं चल रहा था और क्रीज पर भी उनका आत्मविश्वास काफ़ी लो दिख रहा था। अब ऐसे में सबको उम्मीद क्रीज पर नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक से थी। बांग्लादेश की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए रुवेल हुसैन के ओवर में दिनेश कार्तिक ने वो किया जिसकी भारतीय फैंस को उम्मीद थी। दिनेश कार्तिक ने रुवेल हुसैन के 19वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 22 रन ठोके। इस ओवर के बाद भारत की उम्मीदों को दिनेश कार्तिक ने फिर से जगा दिया था। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर। बांग्लादेश की तरफ से साकिब अल हसन ने 20वें ओवर की कमान सौम्य सरकार को दी। विजय शंकर सौम्य सरकार की पहली गेंद पर रन न बना सके और दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को दी, लेकिन दिनेश कार्तिक ने तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। अब फिर से स्ट्राइक विजय शंकर के पास थी। भारत को अब भी 3 गेंदों में 10 रन बनाने थे। उलटफेर से भरा ये मैच बहुत ही रोमांच की स्थिति पर पहुंच चुका था। विजय शंकर ने चौथी गेंद पर थर्ड मैन की तरफ चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ भारतीय फैंस को काफ़ी राहत की सांस मिली ही थी कि 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर मेहदी हसन के हाथों कैच आउट हो गए और भारतीय फैंस की उम्मीद फिर से टूट गई, क्योंकि अब भी भारत को 1 गेंद पर 5 रन बनाने थे। एक बार फिर से ये मैच बांग्लादेश के हाथों में जा चुका था। बांग्लादेशी फैंस अपने नागिन डांस से भारतीय फैंस को चिढ़ाने लगे और भारतीय फैंस की चुप्पी ये बता रही थी कि उनकी उम्मीद अब टूट चुकी है। लेकिन क्रीज पर खड़े दिनेश कार्तिक ने अपनी उम्मीदों को
टूटने नहीं दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लैट छक्का लगाकर भारत को निदहास ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया और फिर पूरे स्टेडियम से इंडिया नाम की गूंज सुनाई देने लगी और भारतीय फैंस ने नागिन डांस करते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ियों और फैंस का जमकर मजाक उड़ाया और वहीं भारतीय टीम ने श्रीलंका देश का झंडा हाथ में लेकर मैदान में चक्कर लगाकर खेल भावना को बनाए रखा।